आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत क्षण की जब प्रकृति कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, जब आकाश में हमारा चांद कुछ देर के लिए अपनी चमक खो देता है। मैं बात कर रहा हूँ चंद्र ग्रहण की। अक्सर लोग इस समय को डर और भ्रम से देखते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इस क्षण को कभी डर का नहीं बल्कि भक्ति और ज्ञान का अवसर माना। आज हम ग्रहण को विज्ञान और अध्यात्म दोनों की दृष्टि से समझेंगे, ताकि हम जान सकें कि ये क्षण हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी और काम का हो सकता है। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि प्रभु का एक दिया हुआ संदेश है। सबसे पहले ज्ञान की बात। विज्ञान कहता है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उसकी चमक कुछ समय के लिए छिप जाती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अटल नियम है जो प्रभु ने स्वयं बनाया है। इस नियम का पालन हर ग्रह और हर उपग्रह करता है, बिना किसी विरोध के। ये हमें सिखाता है कि जिस तरह ब्रह्मांड अपने नियमों का पालन करता है, उसी तरह हमें भी जीवन के नियमों का सम्मान करना चाहिए। समय समय पर प्रभु के नाम का जाप, उनकी आराधना और अपने सांसारिक कर्तव्यों को ठीक तरह से पालन करना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ बाहरी ज्ञान है, असली ज्ञान तो इसके भीतर छिपा है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों ने इस घटना को बहुत गहराई से देखा है। अंतर मन की शुद्धि। ग्रहण का समय दरअसल हमें अपने भीतर झांकने का एक दुर्लभ अवसर देता है। जैसे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, उसी तरह हमारे मन और आत्मा पर भी कई बार माया, मोह, लोभ और वासना की छाया पड़ती है। ये छाया इतनी गहरी होती है कि हम अपने ही भीतर के प्रकाश यानी अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ग्रहण के समय संसार की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि ये समय बाहरी दुनिया से कटकर अपने अंतर मन से, अपनी आत्मा से जुड़ने का है। यह हमें संकेत देता है कि अब समय आ गया है हम कुछ पल के लिए इस भाग दौड़ को रोकें और अपने मन की शुद्धि पर ध्यान दें। इसीलिए इस समय को डर में बिताने की बजाय हमें इसे साधना, जप और ध्यान में बिताना चाहिए। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय जो जप किया जाता है वो 1,00,000 गुना ज्यादा हो जाता है, और सूर्य ग्रहण के समय जो भी आप जाप करते हैं वो एक जाप 1 करोड़ के बराबर हो जाता है। यानी अगर आप एक बार भगवान का नाम जपेंगे तो चंद्र ग्रहण के समय उसकी संख्या 1,00,000 नाम जप के बराबर मानी जाएगी। 1 माला 1,00,000 मालाओं के बराबर, 10 माला 10,00,000 मालाओं के बराबर। मित्रों, ये संख्या साधारण नहीं है। ये आपको भगवान की प्राप्ति भी करा सकती है, क्योंकि ऐसे समय आध्यात्मिक शक्तियां कई गुना अधिक हो जाती हैं। जब आप इस समय में प्रभु का नाम लेते हैं तो ये आपके मन पर पड़ी हुई छाया को दूर करता है। ये एक आध्यात्मिक डिटॉक्स है, जहां आप अपने मन से सीधी नकारात्मक विचारों को हटाकर अपनी आत्मा को फिर से प्रकाशित करते हैं।